हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से स्वागत है आपका सेबर ऑफिसर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। होप यू आर डूइंग वेल। और हम आज कवर करने जा रहे हैं द दिव्यांशी मैम शो वोकैब्स। और आज का टॉपिक है इडियम्स ऑफ फ्रेजेस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ नए तरीके से हमने आज का वोकैब शो प्लान किया है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना ना भूलें। और अगर पहले प्लेलिस्ट नहीं देखी है, पहले शोज़ नहीं देखे हैं, तो आप हमारे चैनल को विज़िट कीजिए। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अपडेटेड है, तो आप उसको जाके विज़िट कर सकते हैं। प्रीवियस हमारी 15 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आप उनको विज़िट कीजिए। और आज की क्लास हम शुरू करते हैं। लास्ट तक देखिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर ईडियम्स आज के सेशन में हम कवर करने जा रहे हैं। लास्ट प्रीवियस टाइम से हम जो वोकैब्स कवर कर रहे हैं वो टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत ना आए और आप उसको एक जेन्युइन बिहेवियर, जेन्युइन तरीके से आप उसको कर सकें। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा? फॉल फ्लैट, चित्त गिरना। दैट मीन्स टू फेल टू स्टैंड, खड़े ना हो पाना। दैट्स नॉट द राइट आंसर। टू फेल टू रियलाइज, टू फेल टू मेंटेन या टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंड इफेक्ट। तो क्या आंसर हो जाएगा? सेंटेंस क्या कह रहा है? अच्छा, इडियम्स का बहुत अच्छा लॉजिकल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि आप इडियम्स को सेंटेंस पे यूज कर लीजिए, वेदर इट इज हिंदी और वेदर इट इज इंग्लिश। तो उससे ये होगा कि आपके इडियम्स आपके माइंड में जस्ट इंस्टेंटली क्लिक करेंगे। तो इसलिए हमने पिक्चर भी लगाई है ताकि आपको बहुत जल्दी से ग्रैब हो सके, बिकॉज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एज कंपेयर टू थ्योरेटिकल पार्ट मेक्स यू अंडरस्टैंड ईजियर। तो इसलिए सेंटेंस देख लो, पिक्चर देख लो। अभी की क्लास में आप सेंटेंस से आंसर्स को फाइंड आउट करो, और जब नेक्स्ट क्लास हो तो आप उसको क्या करोगे? आप उसको देख के आंसर्स को क्लिक करोगे। तो फॉल फ्लैट का मतलब है टू फेल टू प्रोड्यूस इंटेंट इफेक्ट। द कॉमेडियंस जोक्स सीम टू फॉल फ्लैट एज नोबडी इन द ऑडियंस लाफ। उसके कॉमेडियन के जोक्स थे वो इफेक्ट नहीं किए, काम नहीं किए, बिकॉज ऑडियंस हंसी ही नहीं। और जोक्स अगर हमने सुनाया और सामने वाला नहीं हंसा, तो फिर तो मन नहीं होता, मन खराब हो जाता, मूड खराब हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कैरी वेट, कैरी वेट बर्डन को कैरी करना। कैरी द डे, बी इम्पोर्टेंट। आंसर हो जाएगा हमारा बी इम्पोर्टेंट। इन दिस कंपनी द सीनियर डायरेक्टर्स ओपिनियन ऑलवेज कैरीज वेट ड्यूरिंग बोर्ड मीटिंग्स। बोर्ड मीटिंग्स के दौरान जो हमारा सीनियर डायरेक्टर का ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड मीटिंग्स के दौरान। टू पास अवे, अब पास अवे का मतलब ये नहीं है रास्ते से गुजरना, कोई कुत्ता बिल्ली गुजर के चला गया, दैट डजंट मीन पास अवे। पास अवे का मतलब है सीधा ऊपर स्वर्ग सिधार कर जाना, दैट मीन्स टू डाई। आंसर हमको देख के लगाना है, कहीं जाना नहीं है। We were all deeply saddened to hear that his grandfather passed away last night. Last night उसके grandfather का देहांत हो गया, died. Turn down, अब turn down का मतलब नीचे झुकना, नीचे आना, no no no. To accept, reject, twist. Turn down का मतलब है reject. I had to turn down the job offer because the commute was much too long. मुझे जॉब ऑफर ठुकराना पड़ा, रिजेक्ट करना पड़ा। डाई हार्ड, अनविलिंग टू चेंज, रेडी टू चेंज, ईगोइस्ट, एरोगेंट, अनविलिंग टू चेंज। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड एंड ही स्टिल फाइंड्स हिमसेल्फ रीचिंग फॉर हिज फोन एज सून एज ही वेक्स अप। हम बाहर का दरवाज़ा, बाहर का सूर्य भगवान को बहुत लेट से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं? अपने अपने फ़ोन्स देखते हैं। दैट्स नॉट अ गुड हैबिट कि सबसे पहले हमारी मॉर्निंग फ़ोन से हो। तो वो चेंज करने में हमें अपनी आदत चेंज करने में, क्योंकि हम आदत से अपने मजबूर हैं, तो वो हम चाह कर भी चेंज नहीं कर पाते। तो डाई हार्ड का मतलब है किसी के लिए मर जाना, किसी के लिए फ़ैन होना, डाई हार्ड फैन कहते हैं। तो दैट मीन्स हम चाह कर भी उसके लिए चेंज नहीं कर पा रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को, खुद की हैबिट्स को। दैट मीन्स डाई हार्ड, अनविलिंग टू चेंज। टर्न अप, ट्विस्ट, अपीयर, कर्ट या विन। Majority of the students turned up in the examination. That means appeared in the examination. तो turn up का simple meaning क्या है? Appear. क्या है? Appear. तो he were worried he wouldn't come, but he finally managed to turn up at very end of the party. तो लास्ट तक आते आते, मतलब एंड, पार्टी के एंड तक उसने मैनेज कर लिया अपीयर होने के लिए। बैड ब्लड,
अब ब्लड से रिलेटेड है तो ईडियम का मीनिंग भी ब्लड से रिलेटेड होगा, ये तो ज़रूरी नहीं और नहीं होता। तुमको कंफ्यूज करने के लिए वो 2 से 3 ऑप्शंस ऐसे डालता है कि तुम उसी के उसी में घुस जाओ। देखो कैसे, लो ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो ब्लड दे रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी उसने ब्लड दे दिया। फीलिंग ऑफ लव, फीलिंग ऑफ हेट्रेड, हाई ब्लड प्रेशर। देखो 2 तो ऑप्शंस खत्म हो गए। अब बैड ब्लड है, दैट मीन्स नेगेटिव सेंस में जा रहा है, नेगेटिव सेंस में जा रहा है। ये पिक्चर भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। फीलिंग ऑफ हेट्रेड क्या बोल रहे थे, हैज बीन बैड ब्लड बिटवीन द टू फैमिलीज एवर सिंस द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के टाइम से उनमें नफरत है, बिल्कुल नफरत। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स इरेगुलरली, नॉट अकरिंग एट द सेम टाइम, दैट मीन्स द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस्ड बाय फिट्स एंड स्टार्ट बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट टेक्निकल इशू। मतलब टेक्निकल इश्यूज के कारण, फ्रीक्वेंट टेक्निकल इश्यूज के कारण हम जो था क्या कर रहे थे, द प्रोजेक्ट प्रोग्रेस्ड बाय प्रोग्रेस, जो प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस थी उसमें क्या हो रहा था, टेक्निकल इश्यूज के कारण हम उसको समय रहते डेली बेसिस पे स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो इरेगुलर स्टार्ट हो रहा था। टू पुट एन एंड टू, किसी पर रोक लगाना, थमाना, दैट मीन्स टू स्टॉप। एंड का मतलब ही क्या होता है, बंद करना, स्टॉप करना, रुकना। द न्यू प्रिंसिपल इज डिटरमाइंड टू पुट एन एंड टू बुलिंग इन द स्कूल। स्कूल में बुलिंग को रोकने के लिए उसने रोक लगा दी। किसने, प्रिंसिपल ने। टू हेल फ्रॉम, कॉल, रिसीव, कम फ्रॉम, अराइव। कम फ्रॉम हम क्या यूज करते हैं, बिलोंग टू। इंट्रो पार्ट में हम यूज करते हैं बिलोंग टू। आई बिलोंग टू ग्वालियर, आई बिलोंग टू इंदौर। लेकिन बिलोंग टू का एक और अच्छा स्लैंग है क्या, हेल फ्रॉम। हेल के साथ हम प्रपोजिशन फ्रॉम का यूज करते हैं। तो बिलोंग टू को रिप्लेस करके, आज के बाद, अभी तक नहीं पता था तो अब पता कर लो कि बिलोंग टू को रिप्लेस करके हम क्या बोल सकते हैं, हेल फ्रॉम। आई हेल फ्रॉम डैश डैश प्लेस। तो आर न्यू एक्सचेंज स्टूडेंट हेल्स फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन द साउथ ऑफ फ्रांस। वो फ्रांस से आया था। देख लो भाई, फिट लाइक अ ग्लव। ग्लव कैसा फिट होता है, इजी टू वेयर। हमारे पास सारे कपड़े होते हैं, जो कंफर्टेबल होगा, जो एक्स्ट्रा लार्ज होगा, जो ओवर साइज होगा, वो इजी टू वेयर है, कंफर्टेबल है। लेकिन ग्लव कैसा है, ग्लव ऐसा है जो आराम भी देता है, आरामदायक से भी, आराम तरीके से भी पहन सकते हैं और फिट भी आता है। दैट मीन्स अगर तुम्हारे साइज का है तो दैट वो फिट भी आता है। तो ग्लव कैसा होगा, समथिंग टाइट एंड स्टिकी। टाइट नहीं होता ग्लव, टाइट नहीं होता। ग्लव को उसी तरह डिज़ाइन किया जाता है कि आपको किसी चीज़ का अनकंफर्टेबल फील ना हो। तो सॉफ्ट एंड इजी टू वेयर, सॉफ्ट एंड इजी टू वेयर ग्लव नहीं है। फिर हमने ग्लव का कंपैरिजन यहाँ स्पेशली क्यों लिया है, तो इजी टू वेयर तो सारे कपड़े, शूज़ भी होता है, इजी टू वेयर शूज़ भी होता है। अगर वो पुराना शू हो गया है दैट मीन्स इट इज़ इजी टू वेयर। डिफिकल्ट टू होल्ड, होल्ड करना डिफिकल्ट नहीं। टू फिट स्नगली, स्नगली का मतलब क्या है, आरामदायक। तो स्नगली, तो ग्लव कैसे जाएगा, आराम से जाएगा। To fit like a glove means to fit snugly. I wasn't sure about the size, but the new jacket fits like a glove. Pull a long face, मुंह लटकाना। मुंह लटकाना दैट मीन्स खुशी में मुंह नहीं लटकेगा, खुशी में तो हम नाचेंगे कूदेंगे बिल्कुल। और क्या बोल रहा है ये, पुल अ लॉन्ग फेस। और जब हम मुंह बनाएंगे तो मुंह किस केस में बनाते हैं, मुंह जो इस केस में बनाते हैं जब हम नाराज होंगे, गुस्सा होंगे, तो कहते हैं ना सामने वाला क्यों मुंह लटका के बैठे हो, दैट मीन्स ही इज नाराज। तो नाराज कहाँ लिखा है, टू लुक सैड। बात हुई क्लियर। डोंट पुल अ लॉन्ग फेस जस्ट बिकॉज वी कांट गो टू सिनेमा टुडे। आज सिनेमा नहीं जा पा रहे हैं तो मुंह बना के बैठ गए हो। कैट नैप, कैट बिल्ली कैसे सोती है, लंबी सो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। स्लीप लाइक अ कैट डजंट मीन्स कैट नैप। मेक अ स्नोरिंग साउंड, खर्राटे मारना। स्नोरिंग का मतलब है खर्राटे मारना। टू सी ब्रीफली, छोटे से ड्यूरेशन के, छोटे से पीरियड के लिए, टाइम के लिए सोना इज नोन एज कैट नैप। और हमको अक्सर दोपहर में अगर आपको नींद लेनी है तो उस दोपहर की नींद को भी हम स्लीप नहीं कहते। स्लीप का मतलब है एक ड्यूरेशन तक सोना इज नोन एज स्लीप। लाइक हम जब रात में सोते हैं दैट इज स्लीप। हम 12 बजे सोते हैं, सुबह 5 बजे उठते हैं, ठीक है, तो वो एक ड्यूरेशन का सोना इज नोन एज स्लीप। और हमें नैप क्या लेना है, नैप एक झपकी मारना है। तो जो दोपहर का है सोना दैट इज नोन एज नैप, दैट डजंट नोन स्लीप। टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, फ्लॉग का मतलब है कोड़े मारना, कोड़े मारना। तो अब डेड हॉर्स को कोड़े मारने का कोई सेंस निकलता है क्या, जस्ट आपका एफर्ट्स वेस्ट होंगे, नथिंग एल्स। तो दैट मीन्स टू वेस्ट वंस एफर्ट्स, टू वेस्ट वंस एफर्ट्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बीट अराउंड द बश, इधर उधर की बातें करना, अफरा तफरी मारना।
अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, इधर उधर की बात तो करना लेकिन मेन टॉपिक को भी अवॉइड करना इज नोन एज बीट अराउंड द बश। मेक रूम, मेक रूम का मतलब है अपने सामान को अरेंज करना, अरेंजमेंट्स करना, क्लीन द रूम, मेक स्पेस, अटेंड द रूम, या फिर मेक अ क्लीन स्वीप। तो क्या हो जाएगा, रूम को क्लीन करना इज नोन एज मेक रूम। तो क्लीन करेंगे तो फिर हम उसको स्पेस कर सकते हैं। मेंड योर वेज, मेंड योर वेज, हैप्पी विथ वंस बिहेवियर, सैड विथ वंस बिहेवियर, डिस्ट्रॉय वंस। मेंड का मतलब ही इम्प्रूव करना होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, इम्प्रूव वंस बिहेवियर। नेक्स्ट हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो आप प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास टाइमली नोटिफिकेशंस पहुंच सके। और अगर हमारे टेलीग्राम पर नहीं पहुंचे हो तो हमारे टेलीग्राम के चैनल से कनेक्ट हो जाइए ताकि आपके पास वहाँ से भी नोटिफिकेशंस आ सके। और अदर सोशल साइट्स पर भी नहीं जुड़े हो तो आप वहाँ भी जुड़ जाइए। और जाते जाते अगली वोकैबुलरी भी देखनी है आपको, इंक्वायरी का और है। हाँ, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर्स हमारे नहीं हैं तो नोट डाउन द कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड यू कैन कॉल एंड यू कैन ड्रॉप योर मैसेज फॉर एनी डाउट यू आर फेसिंग फॉर। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं।